गुरु चरण जिन अगम गम लखाइया, ज्ञान रूप प्रकाश कर पट खोल दरस दिखाइया। यही कारण सिद्धा पचय गुरु कृपा में पाइया। अकह मूरत अमी सूरत तहाँ जाए समाइया। महादेव कहाँ निर्वाणी सुन गिर जाय अमर कहानी। महादेव कहाँ निर्वाणी सुन गिर जाय अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे तब कुंडलनी उठ जावे। जब प्राण अपान मिलावे तब कुंडलनी उठ जावे। चढ़े सुन शिखर पर प्राणी, चढ़े सुन शिखर पर प्राणी, चढ़े सुन शिखर पर प्राणी। सब काया सुध बिसरानी, तब काया सुध बिसरानी। महादेव कहाँ निर्वाणी सुन गिर जाय अमर कहानी। तहाँ भमर गुफा सुखदाई, तहाँ भमर गुफा सुखदाई। योगी जन ध्यान लगाई, योगी जन ध्यान लगाई। महादेव कहाँ निर्वाणी सुन गिर जाय अमर कहानी। नहीं जीव कले बरु माही, नहीं जीव कले बरु माही। ता काल आए फिर नाही, तहाँ काल आए फिर नाही। कर सके न कुछ भी हानि, कर सके न कुछ भी हानि। सुन गिर जाय अमर कहानी। योगी जब प्राण उतारे, योगी जब प्राण उतारे। ब्रह्मानंद अमर तन धारे, ब्रह्मानंद अमर तन धारे। सुन गिर जाय अमर कहानी। महादेव कहाँ निर्वाणी। मम बचन सत्य मानी, मम बचन सत्य मानी। सुन गिर जाय अमर कहानी। महादेव कहाँ निर्वाणी। प्रेमी सज्जनों, इस भजन में अध्यात्म का पूरा सारांश कहा है कि जब प्राण अपान मिलावे तब कुंडलनी उठ जावे। कुंडलनी का मतलब है शक्ति। इस शरीर के अंदर जो बल है, ताकत है, जो ऊपर से नीचे तक बह रही है, जिससे हम चलते हैं, फिरते हैं, सारे काम करते हैं, यही जो शक्ति रूप से है ये कुंडलनी है। यही बल है जो बल रूप से इस शरीर में बरतता है। क्योंकि बिना शक्ति के कुछ भी नहीं होता है। और जो शक्ति है यही हमारी जो जीवनी शक्ति है, ये इसके बारे में ब्रह्मानंद जी संकेत करते हैं कि जब प्राण अपान मिलावे तब कुंडलनी उठ जावे। प्राण अपान के मिलने से जो कुंडलनी है, जो ये कुंडलीकृत है, जो कहाँ पर नीचे, ये जो नीचे कुंडलीकृत है, जो नीचे ही शक्ति हमारी रहती है, ये शक्ति समेट करके ऊपर की ओर जाती है और ऐसे ऊपर जाती कि वहाँ पर स्थायी निवास बनाती है। जब प्राण अपान मिलावे तब कुंडलनी उठ जावे। चढ़े सुन शिखर पर प्राणी। क्यों कि जिस काल में शक्ति का हमारा भौं के ऊपर मस्तक में पूर्ण रूप से प्राण का मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन हो जाएगा, तब हमारी शक्ति ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं आएगी। और जब हमारा मुकाम वहाँ पर हो जाएगा, तब वहाँ पर कहा है उन्होंने कि ता भमर गुफा सुखदाई योगी जन ध्यान लगाई। तहाँ भमर गुफा सुखदाई योगी जन ध्यान लगाई। भमर गुफा सुखदाई वही एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर निसंकल्प अवस्था होती है, जहाँ पर विचार नहीं होते हैं, विचारों की शून्यता होती है। जिस काल में हमारे पास विचार नहीं होते हैं और हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, अपने स्वरूप की ओर जब यात्रा करते हैं, स्वरूप में स्थित होते हैं, उस समय पर हम वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। जब हम वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं तब क्या होता है, वही एक ऐसी अवस्था है कि जो परमानंद की स्थिति है। अपनी स्वरूप की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। कब?
जब प्राण अपान मिलावे और कुंडली उठ जावे, चढ़े शून्य शिखर पर पानी। यही बात गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण कि हे अर्जुन, प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करके वे ज्ञानी जन सिद्ध शुद्ध सच्चिदानंद में प्रवेश करते हैं। ये बात जो गीता में कही गई है, गीता के अध्याय 5 के 27वें 28वें श्लोक में कहा है, स्पर्शाल कृत्वा बहिर्वा हास चक्षुषैवांतरो भ्रुवो प्राणो अपानो समो कृत्वा नासा भयंतर चारणो हितेन्द्रिय मनोर्बुद्धिर मनोर्मोक्ष परायणा विक्तेच्छा भय क्रोधासा योगी मुक्ति सा। कि जब प्राण अपान मिलावे, प्राण अपान मिलाने की बात यहाँ पर भी आई है कि प्राण अपान के मिलने से शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, और जब ऊर्ध्वगमन होता है तब हमारा प्राण अच्छी प्रकार से मस्तक में स्थिर स्थापन हो जाता है, और जब अच्छी प्रकार से स्थिर स्थापन होगा तब निज घर की सुध लग जाती है, निज घर में पहुंचता है, निज घर में की ओर चलता है, और बराबर उसका सतत प्रयास निरंतरता आती है कि वो अपने स्वरूप की ओर जाता है। स्वरूप की ओर उसकी चाल ऐसी बन जाएगी कि निरंतर स्वरूप की खोज में लग जाता है, स्वरूप की ओर तल्लीन हो जाता है। तो इसलिए जो भजन के माध्यम से कहा है ये बिल्कुल सत्य है। यही बात मंत्र महामन विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के, ये ऐसा ज्ञान है कि इस जगह पर पहुंच करके हमारे सारे पाप दग्ध हो जाते हैं। इसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि पापियों में भी अस्य पापी यदि ज्ञान रूपी नौका पर सवार हो जाता है तो धर्मात्मा समझने योग्य है, क्योंकि उसने अपने पापों को जला के राख कर दिया है। जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास, जब ही नाम हृदय धरा पाप भयो जर छार, और जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। तो प्रेमी सज्जनों, जिस काल में ये प्राण अच्छी प्रकार से मस्तक में स्थिर स्थापन हो जाता है तभी ये जीवात्मा पवित्र होता है, इसके पहले पवित्र नहीं होता है। तो ये पवित्रता का मार्ग है, और इसको जो सिद्ध कर लेता है, इसकी ओर जो चलने लगता है, वही उसी का जीवन धन्य है। और करने का ये मार्ग है जो हमारे गुरु महाराज ने 5 ध्यान दिए हैं। अगर उन 5 ध्यानों पर अच्छी प्रकार से साधक अगर विचार करने लगे और भजन करने लगे तो फिर क्रम से अपनी स्थिति को पा जाएगा। पहला ध्यान है पदस ध्यान, दूसरा पिंडस ध्यान, और तीसरा है रूपस ध्यान, चौथा रूपातीत ध्यान, और 5वां है देहातीत ध्यान। ये ऐसी कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसके करने में पूरा जीवन लग जाता है। लेकिन लगनशील साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। प्रेमी सज्जनों, ये बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम मार्ग है। इस पर जो चलता है वास्तव में वो निर्विकार हो जाता है, निर्विषयी हो जाता है। इसलिए इसको ग्रहण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।